कितने लोग चाहते हैं कि मुझे प्रार्थना सिखाइए? हाथ उठाइए। प्रार्थना सीखना चाहते हैं? एक छोटा-सा टिप है वचन में। प्रभु ने कहा, "जब तू प्रार्थना करे, कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए।" कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं। जब तू प्रार्थना करे, अपने कमरे में जा, अकेले में। कुछ लोग कहते हैं, "मेरा मन मूड ऑफ है, मुझे अकेले छोड़ दो थोड़ी देर के लिए।" कहते हैं ना? अकेले में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, घुटने टेक कर, हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। इसको कहते हैं एकांत प्रार्थना। एकांत प्रार्थना मतलब आप अकेले कर लेना, उसमें आपके साथ कोई नहीं रहेगा। दूसरा होता है फैमिली प्रेयर। पति-पत्नी, बच्चे मिलकर सब परिवार से बैठकर प्रार्थना करते हैं, उसको कहते हैं पारिवारिक प्रार्थना। अब चर्च में हम करते हैं ना, हम सब लोग ना कलीसिया से जुड़कर करते हैं, विश्वासी। तो यहाँ प्रार्थना कैसे करें? यीशु मसीह के चेलों ने आकर पूछा, "प्रभु हमें प्रार्थना सिखा, हमें प्रार्थना सिखा।" प्रार्थना का मतलब क्या है बताएं? जिस तरह माँ से बच्चे बोलते हैं ना, "मम्मी मुझे रोटी दे दो, मम्मी बाहर जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे।" यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, जब तू प्रार्थना करे इस रीति से प्रार्थना किया करो। मत्ती अध्याय 6 वचन 9 से। कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य का आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और ताकरीम महिमा और सदा तेरी ही है। प्रार्थना किस रीति से करना है, प्रभु एक एग्जाम्पल दिया है, नमूना, ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो नक्शा बनाते हैं, उसी तरह प्रभु प्रार्थना कैसे करे यहाँ चेलों को बताते हुए हमें भी बताते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस सारे पृथ्वी पर, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप जो भी देश में रहे, जो भी भाषा बोलो, हर एक देश में जो भी भाषा है, सबका पिता परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक है। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर का एड्रेस कहाँ है? स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर के स्वर्गदूत, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र कहते हुए 24 घंटे वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो परमेश्वर अति पवित्र है। कौन है? अति पवित्र, पवित्र नहीं, अति पवित्र। हालेलुया। उस पवित्र परमेश्वर को हम अपने आंखों से, शरीर से देख नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए आत्मिक आंखें खोलना चाहिए, आत्मिक कान खुलना चाहिए, आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुलना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। एक ऐसा खुलेगा जब हम प्रार्थना करेंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। सर्दियों में जैसा धुंध रहता है, कुछ नहीं दिखता, उसी तरह कई लोगों का आत्मिक जीवन में धुंध है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब हम आत्मिक आंखें खोलते हैं प्रार्थना में, तब परमेश्वर कितने हजारों किलोमीटर में, लाखों किलोमीटर दूर है, फिर भी प्रभु आपको स्वर्ग का सिंहासन दिखाएगा, स्वर्गीय बातें बोलेगा। जब भी प्रार्थना करते हो प्रभु से यही पूछो, प्रभु मुझे आपके स्वर्ग को दिखाइए। परमेश्वर स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। राज्य, किंगडम, राजा जो बोलेगा वही होगा। परमेश्वर राजा है, राजा जो कहेगा वो प्रजा को मानना पड़ेगा। राजा एक बार बोल दिया तो उसको बात बदला नहीं जा सकता। अगर हम पहले वचन में देखते हैं कि हे हमारे पिता कहते हैं परमेश्वर को, तो हम राजा के बेटे बेटियां हैं। राजा के बेटे बेटियां कैसे रहना चाहिए? गुलामी में रहना है?
तकलीफों में रहना है, कैसे रहना है? राजा का बेटा कैसा रहता है? हाँ, सोच बदलाव होना चाहिए, राजा के जैसा हम रहना है, राजा के बच्चे राजा के जैसा रहना है, संसारिक लोग जैसा नहीं रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुमको संसार से अलग किया है। क्या किया है? संसार से अलग किया है। तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है, इसका मतलब क्या है पता है? परमेश्वर जो कहता है स्वर्ग में वही काम होगा, स्वर्गदूत वही काम करेंगे। आपको पता है स्वर्गदूत है, कई लाखों स्वर्गदूत है, क्या है? कई लाखों स्वर्गदूत है। तो वो स्वर्गदूत काम करते हैं, क्या काम करते हैं? अपने बच्चों के पास आकर हमारी प्रार्थना विनती परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। परमेश्वर हमसे कुछ बोलना है, स्वर्गदूतों को भेजता है कभी भी, ठीक है? स्वर्गदूत की पूजा नहीं करना है, स्वर्गदूत परमेश्वर नहीं है, स्वर्गदूत ना एक पोस्टमैन की तरह है। तो वो 24 घंटे वो अपने काम करते रहता है। उसी तरह मसीह में जो प्रभु में गए परमेश्वर के अच्छे अच्छे दास विश्वासी जो प्रभु में आगे चले गए, प्रभु में सो गए, वो लोग भी कभी कभी प्रभु हमें भेजता है हमारे पास। अब देखो कोई मसीही जो विश्वास करता है, पहले सो गए, मतलब शरीर में मर गए लेकिन आत्मा में वहां है, तो वो लोग आकर आपको कुछ बातें बोलते रहेंगे अपने सपनों में, आपके सपनों में, आपके दर्शनों में कुछ परमेश्वर के दास आएंगे, कुछ रिश्तेदार जो मसीह में चले गए वो लोग आपको कुछ बातें बोलेंगे। क्यों भेजता है? क्योंकि आप उन्हें जानते हैं, कोई नया व्यक्ति को भेजे आपको पता नहीं चलता, जो आपका जान पहचान है उसी को भेजता है और उसके द्वारा प्रभु होने वाली बातें आपके लाइफ में कुछ बताना है बताता है। आमीन। मेरा एक दोस्त था, वो आंध्रा में एक गांव में रहते थे, उनका नारियल का खेत थे। क्या खेत था? तो अच्छे जवान थे, 6 फुट 2 इंची थे, 6.2 थे, अच्छे थे। कोरोना के काल में कोविड हुआ, उनके ससुराल वालों ने बोला, 2 बेटियां हैं उनके, बोला तू जाके क्वारंटाइन में रहना। तो उन्होंने जिस क्वारंटाइन में रहे पिंड में, वो एक रूम में, उसमें सबको कोविड था। तो और ज़्यादा बढ़ गया, उनको एडमिट किया हॉस्पिटल में। तो तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, मुझे फ़ोन आया, मुझे भी तो उसी टाइम कोविड हुआ। तो फ़ोन किए, रात 1:30 बजे फ़ोन आया, बात किया, प्रार्थना किया। जब प्रार्थना कर रहा था मैं सेंस हो गया कि कुछ होगा उनको, मेरे मन में लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन बोलना नहीं चाहा। प्रार्थना करवा लिए मेरे साथ 1 साढ़े 1 बजे। मेरे तभी से मेरा दिल उदास हो गया कि प्रभु क्या कुछ होने वाला है। सुबह 5 बजे 5 बजे मैं नीचे सो गया, मुझे भी कोविड ना, मैं भी नीचे सो गया कमरे में। किचन में कुछ बर्तन गिर गए, मुझे आकर मेरे पास बैठकर, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तूने प्रार्थना किया है, लास्ट प्रेयर मैंने तेरे साथ करवाया है, मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, थैंक यू कहने लगे। मैं बोला भैया आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो घुटने पे बैठे, हाथ पकड़े, थैंक यू बोले। मुझे पता नहीं चला ये क्या है, ऐसा है। मैसेज देखा आधा घंटे के बाद कि वो प्रभु के पास चले गए। तो बहुत रोया मैं, बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे मसीही थे, मेरे साथ ही बपतिस्मा लिए थे। उनको सेवकाई करना बहुत पसंद है, लेकिन उनके घर वाले, उनके रिश्तेदारों ने सेवकाई में आने के लिए रोक दिया। बहुत बार मेरे से बोलते थे कि मुझे सेवा करना है संतोष, सेवा करना है। बोला आओ भैया आपको क्या, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने, पत्नी ने रोक दिया। जब वो मर गए उनकी पत्नी सर मार मार के रोने लगी, मेरे वजह से मेरा पति सेवा नहीं कर पाए, सेवकाई में आए होते तो मेरे पति जीते थे। मैंने अपने हाथों से उनको रोक दिया, मैं बपतिस्मा लेकर प्रभु को मान कर भी उनको मैंने रोक दिया। जब उनको बॉडी को ला गया, मैं देख नहीं पाया वो वीडियो, अभी भी मुझे बहुत दुख होता है। अच्छी जवान है, यंग, 2 लड़कियां बेटियां। बाद में हमने बहुत पूछा प्रभु से, फिर से वो 15 दिन के बाद मुझे दिखाई दिए, मुझे मेरे वाइफ को दर्शन में। तब प्रभु ने बोला मैं उनको एक एंजल की तरह इस्तेमाल करूंगा, तो फिक्र मत करना, वो मेरे साथ अच्छे हैं। तब मैंने उनको, उनके साथ मेरे डैडी को देखा, वो लोग अच्छे कपड़े, हंस रहे थे, खुशी से थे। वो राज्य है, वो राज्य है, उस राज्य की कोशिश करना है हमें। हम क्यों यहाँ आते हैं? स्वर्ग लेके जाने के लिए हम यहाँ तैयारी हो रहे हैं। एरोप्लेन चढ़ने से पहले ना बोलते हैं कि कुर्सी पेटी कस के बांधो, सीट बेल्ट डालो, वॉशरूम मत जाओ, सारी चीजें हेयर होस्टेस बोलती है। उसी तरह परमेश्वर के दास आपको तैयारी करता है स्वर्ग के लिए। बाइबल में लिखा है अच्छे लोग पहले चले जाते हैं,
क्यों जाते हैं वहाँ? वो लोग परमेश्वर की महिमा रहते हैं। हम यहाँ जब तक यहाँ रहेंगे परमेश्वर के लिए जीना है। गर्व, रिश्तेदार, लड़ाइयाँ, झगड़े क्या है? कचरा है, डस्टबिन है। इसमें रहेंगे तो क्या फायदा है? इन बातों के लिए प्रभु आपको मसीह में चुना है। सड़क ना सोने का सड़क है। सोने का सड़क कभी चला आपने? देखा? कान में नाक में थोड़ा डायमंड डाल लिए तो खुशी हो जाते है। सड़क पे, सोने के सड़क पे नीचे ना पत्थर की तरह डायमंड्स रहते हैं। उस स्वर्ग के राज्य में, उस सुंदरता में हमें रहना चाहिए। राज्य का मतलब क्या है बताए? एक एक मैंशन, एक एक बड़ा कोठी देगा आपको परमेश्वर। हालेलुया। तो उस राज्य के लिए हमें तैयारी करना है। स्वर्ग में जिस तरह परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है वैसा ही पृथ्वी मतलब मेरे जीवन में हो। आप कहना है मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में हो। प्रभु तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। अपनी मर्जी को प्रभु पे फोर्स करना मत। प्रभु ऐसा क्यों नहीं करता? प्रभु नौकर नहीं है, गुलाम नहीं है। हमें प्रभु की बात मानना है। प्रभु को हमें सिखाना नहीं चाहिए। प्रभु को बोलना है प्रभु तू जो चाहता है वो मैं करूंगा। क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारी सोच से बहुत बड़ा है। आप कल के लिए सोचते हो, परमेश्वर 10 साल के लिए सोचता है। 10 साल के बाद आपको क्या होगा, क्या करना है उसे पता है प्रभु को। हालेलुया। हर बार बोलना है प्रभु तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वो मेरे लाइफ में हो। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे ना, सब दुश्मन, सब लड़ाइयाँ, सब तकलीफें, सब मुश्किलें सब चले जाएंगे, हट जाएंगे। आप चलते रहोगे ऑटोमेटिकली वही हट जाएंगे। अगर हम अपनी इच्छा करेंगे ना, वो तकलीफ आएगा, मुश्किल आएगा, प्रभु से कहेंगे मुझे ही क्यों प्रभु, मुझे ही क्यों प्रभु, इस तरह बोलते रहोगे लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। आप प्रभु की इच्छा में चलो। हर विषय में कहीं जाना है, कुछ काम करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ नौकरी में जाना है, कुछ भी करो, प्रभु की इच्छा पूछो, प्रभु ये काम करूं, कैसे करूं, आप बताइए। प्रार्थना में थोड़ा समय बिताओ, थोड़े दिन बिताओ। जब प्रभु आपको क्लियर मैप देगा तब आगे बढ़ना। गूगल मैप्स में किसी नई जगह में जा रहे, लोकेशन डालते हैं, जब लोकेशन दिखाएगा आगे बढ़ोगे, लोकेशन नहीं दिखाएगा एक बार सोचोगे रुक के कहाँ जाना है, क्या है, एस्टिमेशन डालते हैं। उसी तरह प्रभु का इच्छा हर विषय में ढूंढना चाहिए। आपके पढ़ाई में, आपके करियर में, नौकरी में, घर बदलने में भी। घर बदलने भी जरूरी है। कई बार घर बदलने के टाइम बिना देखे हाँ चलो ये सस्ता है चलो घुस जाते हैं। बाद में उसमें कितने लड़ाइयाँ होंगे पड़ोसियों से, वो घर में क्या क्या दुष्ट आत्मा है, बंधन है, आपको पता नहीं चलता। घर बदलने से पहले प्रार्थना करके प्रभु की इच्छा पूछ कर, परमेश्वर ना ज्ञान और बुद्धि की आत्मा हमें दिया है। आत्मिक स्थिति आंखें खुलेंगे ना, लोग क्या है, वो लोग कैसे लोग हैं, गांव जगह कैसा है, घर कैसा है, आपको प्रभु बता देगा। जब आप प्रभु से कनेक्शन लगाए रखोगे, कनेक्शन है, सिग्नल है, सारे बातें सुनाई देंगे। सिग्नल कट है क्या होगा? नहीं सुनाई देगा। अगर सिम में सिग्नल नहीं है क्या होगा? कोई फोन नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा। उसी तरह सिग्नल परमेश्वर से हमें जोड़ना जरूरी है। तो हर विषय के लिए प्रभु की इच्छा ढूंढो। तीसरी बात, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। खाना खाने से पहले, ये रोटी खाने से पहले प्रभु इस आहार के लिए धन्यवाद पिता। कितने लोग भूखे हैं संसार में, कितने लोग गरीबी में है, लेकिन आज हर दिन मुझे खाने के लिए, मेरे बच्चों के लिए मदद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद कीजिए। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपराधियों को क्षमा किए है नहीं, अपराधी मतलब जो आपको धोखा देते हैं, आपको सताते हैं, गाली देते हैं, डांटते हैं, आपके पीछे बोलते हैं, उन लोगों को क्षमा कर देना है। उसी तरह वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें हर बार अपने मन में अगर आपको कोई कुछ बोल दिया है उसको भूल जाना है, क्षमा कर देना है। अगर नहीं भूलते, वही बात मन में डालते ना, वो क्या होता है वरना कड़वाहट हो जाता है। वो कड़वाहट शुरुआत में कड़वाहट होता है, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद उन लोगों पे हमें जहर बन जाता है, पॉइजन, जहर जान निकाल देगा। तो इसीलिए देखो कई लोग मर्डर करते हैं, कई लोग सुपारी पैसे देकर ना हाथ पैर तोड़ने के लिए बोलते हैं। क्यों? रिश्तेदारों में होता है कि जगह के विषय में, ये जगह मेरा है, ये जगह तेरा है, कोर्ट केस में चले जाता है, लड़ाइयाँ हो जाते हैं। बाद में कहते हैं उसका हाथ तोड़ दो 2 लाख दूंगा, उसका पैर तोड़ दो 10 लाख दूंगा, उसका जान खत्म कर दो। क्यों बोलते हैं? गुस्सा जहर बन जाता है। इसीलिए हर दिन अगर आपके मन में किसी के बारे में गुस्सा है, क्षमा कर दो। जब मैं प्रभु में आया, मुझे बहुत लोग बोलने लगे, डांटने लगे, हमारे रिश्तेदार दोस्त। पहली बात मैंने फोन करके उनको बोला, अगर मैंने आपको दुख दिया
मुझे क्षमा करो, आई एम सॉरी। बस जिन लोगों को मेरे ऊपर गुस्सा था, उनको लगा कि मैं उनको दुख दिया, एक बार फ़ोन किया, सॉरी बोला, हो गया, कट, क्लोज़। आगे से मैं उनके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। अपना टाइम मुझे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत सारे काम है, प्रभु में पढ़ना है, मुझे प्रभु की बातें सुनना है। मेरे वाइफ़ के डैडी मर गए, कम से कम 50 रिश्तेदार हम गए उनके घर, सब लोग एक बोलने लगी, "ये लड़की, इसको क्यों घर में क्यों आने दिए? ये प्रभु की सेवा करती है, हमारा घर ना कलंक हो जाएगा, इसको निकाल दो।" पिताजी गुज़र गए, तो रिश्तेदार कहते हैं, "इसे निकाल दो घर में से।" अगर आप होते, फट, फट, फट मारते, लड़ाई करते, गला पकड़ते। हम चुपचाप, मैं मेरी वाइफ़ ऊपर बैठ गए, ऊपर रूम में, होने दो, होने दो। हो गया, तीसरा दिन पैकअप, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी है उनका, देखना ज़रूरी है। हमने बोला नहीं, रीति-रिवाज नहीं। हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। जब तक ज़िंदा है प्यार करो, खिलाओ, घुमाओ, सब कुछ करो। मरने के बाद तुम रीति-रिवाज करने से वो आदमी खुशी हो जाएगा क्या? कुछ नहीं, पता नहीं चलता, सो जाते हैं बस, आत्मा चले जाता है। उनको ये लॉजिक पता नहीं है ना, कुछ मालूम नहीं। उन्होंने बहुत बोला, डाँटा। एक बात मुँह में से नहीं आया, मेरी वाइफ़ के मुँह में से। मुझे ही शॉक हो गया, हाँ, वो प्रभु का दिल है। यीशु मसीह को भी जब वहाँ वचन बोलने जा रहे थे, "ये व्यभिचार में पकड़ा पैदा हुआ लड़का है, इसके डैडी यूसुफ है, शादी से पहले पैदा हुआ मरियम को। इनकी डैडी कारपेंटर है, इसकी बहन है, हमें पता है, इसके भाइयाँ पता है, नज़रेत से आया, हमको मालूम है। दुष्ट आत्माओं की मदद से लोगों को चंगा करता है, छुटकारा देता है।" बोलने लगे, कुछ नहीं बोला प्रभु, चुपचाप थे। क्योंकि प्रभु को पता है, चेलों को पता है कि उनका जन्म पवित्र है। हाँ जी, मरियम को पता है, साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप थे। साबित करते रहोगे, कुत्ते का दुम सीधा है। बिंगो, बिंगो मैडम, बिंगो को सीधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिंगो टेढ़ा है। आप बोलोगे नहीं जी, मैं अच्छी हूँ, मैं सही हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं वो हूँ, बोलोगे? नहीं, नहीं, फिर वो टेढ़ा ही होता है। लोगों का चाल ऐसा है, जितना भी आप समझाओ, लोग टेढ़ा ही बन जाते हैं। उससे बेहतर चुपचाप रहो, अपना काम करो, टाइम आया प्रभु साबित करेगा। बातों से बोलने की ज़रूरत नहीं है, कामों से दिखाओ आपके लाइफ में परमेश्वर कैसा काम कर रहा है, समय आने से लोगों को पता चलेगा। जल्दबाजी में हम ज़बान इस्तेमाल कर दिए तो वहाँ प्रभु काम नहीं करेगा। प्रभु बोलेगा, "तू ही अपना लड़ाई लड़ लिया, मैं क्या करूँ?" बाइबल में लिखा है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। जब परमेश्वर लड़ना है तो हमें क्या करना है? चुपचाप रहना है, वो लड़ने दो। वो कैसे लड़ेगा? हमारे जैसा बक-बक नहीं करता। वो टाइम आने से आपके आशीर्वाद के द्वारा लड़ता है। आपको आशीष करके, आपको ऊँचे स्थान में लेके जाके तब दिखाता है, देख मैंने कैसा किया। ये परमेश्वर का काम है। तो इसीलिए कभी भी शैतान को जगह मत दो, ज़बान इस्तेमाल करके, छोड़ दो, प्रभु के हाथ में रख दो। इसीलिए हम लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तुम भी अपने अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला। परीक्षा मतलब यही है, परीक्षा में प्रभु कभी-कभी शैतान डालता है, रिश्तेदारों के बीच में, बातों के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा, पीछे बातों के द्वारा, दिल दर्दाता है। लेकिन उस परीक्षा में प्रभु से कहना है, प्रभु हमें बुराई से बचा, हमें बुराई से बचा, परीक्षा में न ला, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। ये प्रार्थना रोज करो, अपने बच्चों को सिखाओ। हालेलुया। आप रोज यही प्रार्थना करो। इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ध्यान से 2 बार फिर पढ़ो। यदि हम मनुष्यों के अपराध क्षमा करेंगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा ना करेगा। आपके मन में हाथ रख के, किसके ऊपर मेरे अंदर में कड़वाहट है, किसको मैं क्षमा नहीं कर सकता, एक बार सोच लो। आज यीशु के नाम पे उनको डिलीट कर दो अपने माइंड में से, दिमाग में से, मन में से। टाइम वेस्ट है, डिलीट कर दो।
तब तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आशीष मिलेगा। आपको बताऊं एक सीक्रेट, आशीर्वाद क्यों रुक जाता है पता है? हम कभी-कभी क्षमा नहीं कर पाएँगे ना किसी को। देखो चलो मैं मानता हूँ कुछ लोग पैसे लेके आपको धोखा देते हैं, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं, सबसे होते हैं। फ़ायदा उठाने वाले, आपको धोखा देने वाले एक शख्स, आपको नुकसान करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपके दिल में उनके ऊपर जो आपसे उन्होंने बिहेव किया, सारी चीज़ों को निकाल दोगे ना, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके आशीर्वाद मिलेगा। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आगे से आप ये प्रार्थना घर में करें, पढ़ें, हर दिन अपने आप को परख लें। परमेश्वर आपको आशीष दे।